संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिला कांग्रेस अध्यक्ष के चयन हेतु केंद्रीय पर्यवेक्षक ममता भूपेश भैरवा, पीसीसी पर्यवेक्षक कुणाल चौधरी, पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर एवं राजेंद्र मालवीय दिनांक 14 जून को 3 बजे महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करेंगे। तरीके से चलाने के लिए और निचले स्तर तक ले जाने के लिए और सभी कार्यकर्ताओं का इसके अंदर योगदान रहे, इन तमाम चीजों के लिए नया एक संगठन सृजन अभियान चलाया है। उस अभियान के तहत मध्य प्रदेश के अंदर विभिन्न जिलों के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। विदिशा के अंदर मैं यहाँ पे ममता भूपेश, राजस्थान की पूर्व मंत्री, प्रभारी बन के संगठन सृजन अभियान के तहत यहाँ पर आई हूँ और हमने तमाम कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की है। आगामी 5 दिवस तक मेरा मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के अंदर प्रवास रहेगा। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाके और संगठन से जुड़े हुए तमाम उन लोगों को जो कभी बाहर नहीं आ पाते, जो अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठ पाते, जो कभी अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते, शीर्ष नेतृत्व तक उन कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं पहुंच पाती, उन सब लोगों से मिलने के लिए हम खुद विधानसभा स्तर तक प्रवास करेंगे, जाएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता से मैं मिल पाऊं, उनके सुझाव, उनकी विचारधारा, कांग्रेस को कैसे आगे लेके जाना है, क्या वो कांग्रेस के अंदर कोई परिवर्तन चाहते हैं या फिर क्या वो कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि कांग्रेस किस तरह से चले, तो अपनी भावनाओं को वो हमसे साझा करेंगे। उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए मैं तमाम मुद्दों को लेके यहाँ पर आई हूँ और सभी विधानसभा क्षेत्रों का आगामी 5 दिवस में दौरा करूंगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, देखिए 95% तो बन चुके हैं विदिशा के अंदर और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिला चुना गया था पंचायतों के संगठन का। तो मुझे खुशी है कि यहाँ पर इस संगठन को इस मुद्दे को बहुत अच्छे लेवल पे गंभीरता से हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया और ग्राम पंचायत स्तर तक हम लोग संगठन बनाने में 95% कामयाब हुए। बहुत जल्दी हमारा ये संगठन 100% पे आ जाएगा और पूरे देश में विदिशा जिला अपने आप में एक पायलट जिला कहलाएगा कांग्रेस पार्टी। इस देश संवैधानिक देश है, ये देश लोकतांत्रिक देश है और इस गणतंत्र के देश में जिस चीज पे भरोसा है वही लोकतंत्र है। जिस चीज के ऊपर कई लोगों को, एक सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, इस देश की 80% पार्टियों को भरोसा नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इस संवैधानिक अधिकारों के जो हमारा अधिकार है इसको जो छीनने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है ईवीएम में टेम्परिंग होती है। महाराष्ट्र के चुनाव में जितने वोट बढ़े वो एक राज्य से ज्यादा तो 4 महीने के अंदर बढ़ गए। स्पष्ट है ईवीएम टेम्परिंग भी करी जा रही है, ईवीएम को खराबी भी करी जा रही है और ईवीएम के माध्यम से जो लूटने की कोशिश करी जा रही है। क्यों स्पष्ट रूप से ये चुनाव नहीं कराते और जिस चीज पे भरोसा नहीं हो, ईवीएम खराब अच्छी अपनी जगह होगी, पर पहली बात है जिस चीज के ऊपर भरोसा नहीं, लोकतंत्र तो भरोसे का ही है ना कि आप इस संविधान पर भरोसा करते हो, इस लोकतंत्र के ऊपर भरोसा करते हो और उस संविधान को चलाने वाली जो निहित शक्तियां प्रदान करती है उस चीज पे देश की 80% पार्टी को, क्या सपा को, क्या बसपा को, क्या बीजेपी ने भी कई बार इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, कई बार जिस चीज के ऊपर वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों ने ईवीएम बंद कर रखी है, 80% से ज्यादा देशों में इससे वोटिंग नहीं होती है, बड़े बड़े जो हाईली टेक्नोलॉजिकल देश है उनके अंदर नहीं होती है। तो ऐसी चीज लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर भरोसा नहीं बचे। तो ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए, नए माध्यम के ऊपर से करा जाना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? और सीधी बात है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जो लड़ती है इस देश के संविधान, हक और अधिकार के लिए लड़ती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ी, इस सत्ता और सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना की बात माननी पड़ी, पर फिर भी इस देश के सभी शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित आदिवासी, क्योंकि ये किस तरीके की जातिगत जनगणना कराएंगे इसका भी हमें कोई भरोसा नहीं। तेलंगाना मॉडल के ऊपर कराना चाहिए, समावेशी समाज इसमें लाना चाहिए, आर्थिक जो दृष्टिकोण है जो कि कई अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, मध्यम वर्ग पिसता जा रहा है, उनका आर्थिक सामाजिक ताना बाना इस देश के अंदर आना चाहिए, गैप खत्म होना चाहिए और अलग तरीके से इसको लागू करना चाहिए। और माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जो सिफारिशें दी उसको लागू करना चाहिए। मैं कहूँ तो मुझे लगता है शायद आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर हमारा संगठन सृजन अभियान का पर्यवेक्षक मौजूद है, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहा है। विदिशा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये संगठन अभियान बहुत अच्छी गति से चल रहा है।
दुर्भाग्य इस बात का कि कांग्रेस के पास नहीं आ पाई है, लेकिन अब आगामी समय में हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ से लोकसभा भी जीतें और मामा जी का जो राज था, जो सपने मामा जी ने दिखाए थे यहाँ पे विदिशा के लोगों को, वो मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए। तो इसलिए मुझे लगता है आगामी समय हम ठोस संगठन तैयार करके विधानसभा और लोकसभा दोनों जीतेंगे। नहीं, हमारा लक्ष्य ये भी है कि हम अध्यक्ष के बारे में चर्चा भी करेंगे और उन कार्यकर्ताओं से भी हम मिलना चाहते हैं जो कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती से खड़ा करना चाहते हैं, मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन कार्यकर्ताओं की अगर राहुल गांधी जी तक और खड़गे जी तक आवाज नहीं पहुंचती है तो हमारे माध्यम से हम उनकी विचारधारा, उनकी बातें, उनके सुझाव शीर्ष नेतृत्व तक निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं कि